बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक एक्सरसाइज 8.2 और इसका फोर्थ पार्ट। आज के इस टॉपिक में हमने तीसरी टाइप के सब्स्टिट्यूशन की जो तीसरी टाइप है उसके सवाल हल करने हैं। और इसकी निशानी आपको ये बताई थी कि दो मुरब्बे दरमियान में जमा हो। जब दो मुरब्बे दरमियान में जमा हो तब हम 10 की सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इसमें यह नहीं देखा जाता कि पहले कांस्टेंट है या वेरिएबल है। जब भी दो मुरब्बे दरमियान में जमा हो तो हम 10 की सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। उसका तरीका ये होता है, लिखेंगे पुट वेरिएबल की बेस, वेरिएबल x है, बेस इसमें x है तो ये लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, इज इक्वल टू कांस्टेंट की बेस, कांस्टेंट a है, इसकी बेस a, साथ इसके tan थीटा लिखते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन की तीसरी टाइप है। x बराबर है a tan थीटा। x की जगह तो a tan थीटा लिख देंगे। dx की कीमत चाहिए। dx की कीमत के लिए हमें इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशियल लेना होगा। तो हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं। x का डिफरेंशियल होता है dx। a कांस्टेंट है, सेम रहेगा। tan थीटा का डिफरेंशियल, tan थीटा का डेरिवेटिव ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। फिर एंगल थीटा का डिफरेंशियल लेंगे, वो होता है डी थीटा। ये dx की कीमत, ये दो कीमतें हम इस इंटीग्रेशन में पुट करते हैं। देखें, ये है इंटीग्रेशन dx। dx की कीमत है a सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, बट्टे के नीचे जजर a की पावर 2 जमा x की पावर 2। x की कीमत है a tan थीटा। x की जगह इस कीमत का मुरब्बा लिखेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये x स्क्वायर का मतलब इस कीमत का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें। ये है इंटीग्रेशन a सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर जजर के अंदर जो दो रकमें हैं इनमें a स्क्वायर कॉमन है। a स्क्वायर कॉमन लें तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रह जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट। ये जो डी थीटा है इसको एंड पे लिखें, डी थीटा। इंटीग्रेशन बटे के ऊपर है a सीकेंट स्क्वायर थीटा, बटे के नीचे a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर। ये फार्मूला है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। आगे है डी थीटा। नीचे मुरब्बा जजर से कैंसिल हो जाए तो बटे के ऊपर है a सीकेंट स्क्वायर थीटा, बटे के नीचे a का मुरब्बा जजर कैंसिल a और सीकेंट का मुरब्बा जजर कैंसिल सीकेंट थीटा और डी थीटा। इसमें a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा, बाकी रह गया सीकेंट थीटा। सीकेंट की एक पावर कट जाएगी, ऊपर सीकेंट स्क्वायर है, नीचे सीकेंट है तो एक सीकेंट थीटा कट जाएगी। सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन लिखेंगे। सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा और प्लस सी। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी होगी। कौन सी वैल्यू? सीकेंट थीटा और tan थीटा की वैल्यू। ये वैल्यू कहाँ से आएगी ये हम ऊपर बनाते हैं। सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा की कीमत बनाने के लिए हम इस पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये जो पहली इक्वेशन हमने शुरू में पुट किया था। देखें, सबसे पहले तो a पर दोनों तरफ डिवाइड कर दें। a पर दोनों तरफ डिवाइड करें तो tan थीटा बराबर होगा x बटा a। ये tan थीटा की कीमत तो बन गई। बाकी हमें सीकेंट थीटा की कीमत चाहिए। उसके दो तरीके हैं, या तो ट्राइंगल बना ले या फिर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पुट करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले। सीकेंट स्क्वायर का फार्मूला मौजूद होता है, ये फार्मूले से हल कर लेते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें कीमत पुट करते हैं। ये सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा की कीमत है x बटा a, वो यहाँ पर पुट कर दें तो ये x बटा a इसका स्क्वायर, क्योंकि tan का स्क्वायर है। देखें, ये स्क्वायर ओपन करें तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर होगा। फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को 1 ओवर 1 और प्लस ये लिख सकते हैं x ओवर a स्क्वायर, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे।
ये है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एलसीएम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ऊपर होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, दोनों तरफ जज़र लें तो सीकेंट का जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, ये सीकेंट थीटा। राइट साइड पे जब जज़र लेंगे ऊपर दो रकमें हैं, इन पे तो जज़र रह जाएगा ए स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर का जज़र। नीचे ए स्क्वायर पे स्क्वायर रूट लिखेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल ए रह जाएगा। तो ये सीकेंट की कीमत, टेन की कीमत है एक्स बटा ए और सीकेंट की कीमत है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर ए। ये दो कीमतें इसमें पुट करते हैं। इस जगह पे ये दो कीमतें पुट करें तो ये है नेचुरल लॉग सीकेंट की ये कीमत है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट ओवर ए प्लस टेन की कीमत है एक्स ओवर ए और प्लस सी। ये इसका आंसर। एक स्टेप और कर लें तो इसका एलसीएम ले लें नीचे वाली कीमतों का। ये है नेचुरल लॉग, नीचे वाली कीमत क्योंकि सेम है तो एक दफ़ा लिखेंगे ए, फिर ऊपर वाली कीमतें जमा कर देंगे। ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस सी, ये इसकी इंटीग्रेशन है, ये इसका आंसर है। इसका एलसीएम ए होगा। एलसीएम के बाद क्योंकि नीचे वाली कीमत सेम हो तो एक दफ़ा लिखते हैं, फिर ऊपर वाली कीमतें जमा कर देते हैं, ये जमा कर देंगे, ये जवाब, ये इसकी इंटीग्रेशन है। इसके बाद इसी टाइप का एक और सवाल हल करते हैं। ये है 8.2 का 5वां जुज़, पहले सवाल का 5वां जुज़। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। देखें पहले तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर नीचे एक्स की पावर सेम है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो पहले डिवाइड कर लेते हैं, इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। डिवाइड करने के लिए ऊपर वाली वैल्यू अंदर और नीचे वाली वैल्यू बाहर लिखेंगे। ऊपर एक्स स्क्वायर है, ये अंदर लिखते हैं, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पर डिवाइड कर देते हैं। जब पावर सेम हो तो एक से मल्टीप्लाई करते हैं। तकसीम का तरीका ये होता है, बाहर वाली कीमत को ऐसे अदद से ज़रब करें कि पहली कीमत बराबर हो जाए। ये दोनों बराबर हैं तो एक से ज़रब करेंगे। एक से ज़रब करने से ये कीमत सेम रहेगी, ये इसके नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये लिखने के बाद अलामत तब्दील कर देते हैं। जमा है ये माइनस हो जाएगा, ये जमा भी माइनस हो जाएगा, ये जमा ये माइनस कट जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर बच जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। तकसीम के बाद लिखने का तरीका ये होता है, इंटीग्रेशन जिस अदद से मल्टीप्लाई किया पहले वो लिखते हैं, वो एक है, फिर जमा, जो कुछ बाकी होता है वो बटे के ऊपर लिखते हैं, बाकी है ए स्क्वायर, और जिस पर तकसीम किया था उसे बाकी के नीचे लिखते हैं, ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये इंटीग्रेशन एक की अलहदा इंटीग्रेशन लिख दें, जमा इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिखें तो इंटीग्रेशन के अंदर होगा 1/a स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो फिर ये आसान सवाल है, ये इंटीग्रेट हो गया है, इसे सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें ये फार्मूला अप्लाई होगा, ये आपको बता देता हूँ, 1/a स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इंटीग्रेशन में बटे के ऊपर एक हो, बटे के नीचे कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर हो, तो इसका फार्मूला ये होता है 1/, कांस्टेंट की बेस ज़रब टेन इनवर्स वेरिएबल की बेस बटा कांस्टेंट की बेस। ये फार्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। एक की इंटीग्रेशन एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू, देखें एक की इंटीग्रेशन एक्स है, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर है, ये तो सेम रहेगा। इस पे फार्मूला ये वाला अप्लाई होगा। इस फार्मूले के मुताबिक 1/a लिखेंगे, टेन इनवर्स x/a लिखेंगे जमा सी। a की पावर 2 a से कट जाए तो बाकी a बच जाएगा, ये इसका आंसर है x माइनस a टेन इनवर्स
एक्स ओवर ए और प्लस सी, ये इसकी इंटीग्रेशन, ये इसका आंसर। छठा जुज देखेंगे। छठा जो आसान सवाल है ये है इंटीग्रेशन 1/a² जमा 9x की पावर 2 और dx। इस सवाल में सबसे पहले तो दो मुरब्बे बना लेते हैं। ये है 1/a² जमा 9x को हम 3x की पावर 2 और dx लिख सकते हैं। लेकिन ये दो मुरब्बे दरमियान में जमा है तो इसमें भी 10 की सब्सटीट्यूशन होगी। तरीका ये है, लिखेंगे पुट वेरिएबल की बेस जिसके साथ x है ये वेरिएबल कंसीडर होगा, 3x लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। कांस्टेंट की बेस a कांस्टेंट है, ये a राइट साइड पे लिखकर साथ 10 लिखेंगे क्योंकि दो मुरब्बे दरमियान में जमा है। इसके बाद हमें dx की कीमत ज़रूरत होगी। dx की कीमत के लिए इसका डिफरेंशियल या डेरिवेटिव लें। 3 कांस्टेंट है, ज़रब हो रहा है तो 3 सेम रहेगा, x का डिफरेंशियल dx। a कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, a तो सेम रहेगा। टेन थीटा का डिफरेंशियल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, फिर एंगल थीटा का डिफरेंशियल होगा d थीटा। हमें dx की कीमत चाहिए 3 पे दोनों तरफ तक सिंक कर दें, तो ये dx बराबर है a/3 सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। हम थीटा की कीमत भी बना लेते हैं, उसके लिए हमें इस पहली इक्वेशन को हल करना होगा। a पर दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो टेन थीटा बराबर है 3x/a। थीटा की कीमत के लिए टेन दूसरी साइड पे इन्वर्स बन जाएगा, तो ये थीटा बराबर है टेन इन्वर्स 3x/a। अब ये कीमतें हम इस इंटीग्रेशन में पुट करते हैं। ये है इंटीग्रेशन 1/a² कांस्टेंट है, इसे ऐसे ही रहने दें, प्लस 3x²। देखें 3x का मुरब्बा 9x की 2 नहीं लिखना, 3x की जगह ये कीमत लिखकर इसका मुरब्बा लिखेंगे। 3x की कीमत a टेन थीटा है, जब इसका मुरब्बा लिखेंगे तो ये बन जाएगा a² टेन स्क्वायर थीटा। आगे dx की कीमत, dx की ये कीमत हम बना चुके हैं, ये है a/3 सीकेंट स्क्वायर थीटा और d थीटा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बटे के नीचे जो दो कीमतें हैं इनमें a² कॉमन है, a² अगर कॉमन लें तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा रह जाएगा और आगे मल्टीप्लाई हो रहा है a/3 सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। ये है इंटीग्रेशन 1/a। a की एक पावर इससे कट जाएगी, एक पावर इस a से कट गई, बाकी ये a 1 + टेन स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। आगे ये बच गया है 1/3 सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया इंटीग्रेशन 1/1 से मल्टीप्लाई होगा, a 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये है 3a और d थीटा। देखें 3a कांस्टेंट है, कांस्टेंट के इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है, ये बन जाएगा 1/3a, ज़रब यहाँ से थीटा बच जाएगा जमा c। तो थीटा की कीमत हम बना चुके हैं, थीटा बराबर है टेन इनवर्स 3x/a, वो इसमें पुट कर दें तो ये इसका आंसर होगा 1/3a। थीटा की कीमत है टेन इनवर्स 3x/a जमा c। ये इसका आंसर, ये इसकी इंटीग्रेशन है। सातवां जुज़ देखेंगे। सातवां जुज़ भी इंतहाई आसान है और इसी तरह है जैसे हमने छठा जुज़ हल किया है। ये 8.2 का सातवां जुज़, इंटीग्रेशन 1/16 जमा 9x की पावर 2 और dx। इस सवाल को भी सबसे पहले दो मुरब्बे में तब्दील करते हैं, तो ये 1/16 को हम 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, जमा 9x की 2 को हम 3x की पावर 2 लिख सकते हैं और dx। देखें ये दो मुरब्बे दरमियान में जमा है, इसमें भी 10 वाली सब्सटीट्यूशन होगी। तरीका ये है, लिखेंगे पुट
वेरिएबल की बेस 3x यहाँ पे वेरिएबल की बेस कंसीडर हो रहा है, इसे लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। कांस्टेंट की बेस 4 है, ये राइट साइड पे लिखेंगे, साथ इसके टेन थीटा लिखेंगे। इसका मतलब ये है 3x की जगह हमने 4 टेन थीटा लिखना है, और dx की जगह उसके लिए हमें इसका डेरिवेटिव या डिफरेंशियल लेना होगा। 3 कांस्टेंट है, सेम रहेगा, x का डिफरेंशियल dx। 4 कांस्टेंट है, सेम रहेगा, टेन का डिफरेंशियल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, फिर एंगल थीटा का होगा डी थीटा। हमें dx की कीमत चाहिए, 3 पे दोनों तरफ तकसीम कर दें, dx बराबर है 4/3 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। हम थीटा की भी कीमत बना लेते हैं, 4 पे दोनों तरफ तकसीम करें तो टेन थीटा बराबर है 3x/4। थीटा टेन दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा की कीमत थीटा बराबर है टेन इनवर्स 3x/4। ये थीटा की कीमत है। ये कीमतें आप इस इंटीग्रेशन में पुट करते हैं। इंटीग्रेशन 1/4 का मुरब्बा वही 16 लिख दे, जमा 3x का मुरब्बा, 3x का मुरब्बा 9x की 2 नहीं लिखना, 3x का मुरब्बा का मतलब इस कीमत का मुरब्बा। 3x की कीमत 4 टेन थीटा है, इसका मुरब्बा लिखेंगे तो ये 16 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 16 टेन स्क्वायर थीटा। आगे dx की कीमत, dx की ये कीमत है 4/3 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसे सिंप्लीफाई कर लें, इंटीग्रेशन ये है इंटीग्रेशन 1/, इन दोनों में 16 कॉमन है, 16 कॉमन लें तो ये 1 + टेन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। आगे है ज़रब 4/3, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो सीकेंट स्क्वायर है इसका फार्मूला लिख देते हैं। सीकेंट स्क्वायर होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो देखें 1 + टेन 1 + टेन से कट जाएगा, 4 1 4 4 चौके 16, ये कट गया तो ये बच जाएगा इंटीग्रेशन ऊपर 1 और नीचे 4 × 3 12 और डी थीटा। तो देखें इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसल, 1/12 की इंटीग्रेशन होगी 1/12 ज़रब थीटा जमा सी। तो फिर थीटा की कीमत पुट करें, थीटा की कीमत है टेन इनवर्स 3x/4। ये कीमत इस थीटा की जगह पुट कर दें तो ये इसका आंसर होगा 1/12 थीटा। थीटा की कीमत है टेन इनवर्स 3x/4 और जमा सी। ये आंसर, ये इसकी इंटीग्रेशन है। एक जुज़ बच गया है इसका, वो है 9वां जुज़। देखें ये इस एक्सरसाइज का आखिरी जुज़ है, बाकी तमाम जुज़ हम हल कर चुके हैं। ये है इंटीग्रेशन 1/1 x की पावर 2 जमा a की पावर 2 इस ब्रैकेट की पावर 2 और dx को आखिर में लिखें। देखें इस सवाल में भी 2 मुरब्बे दरमियान में जमा है, तो इसमें भी टेन वाली सब्सटीट्यूशन होगी। तरीका ये है, पुट वेरिएबल की बेस इक्वल टू कांस्टेंट की बेस और टेन थीटा। फिर dx की कीमत के लिए डिफरेंशियल लें, x का डिफरेंशियल dx, एक कांस्टेंट है, टेन का सीकेंट स्क्वायर थीटा और एंगल थीटा का डी थीटा। कीमतें इसमें पुट करें। इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर, x की जगह इस कीमत का स्क्वायर लिखेंगे तो ये होगा a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, आगे है प्लस a स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर और dx की कीमत है a सीकेंट स्क्वायर थीटा और d थीटा। इंटीग्रेशन बटे के ऊपर है 1 बटे के नीचे, इन दोनों रकमों में a स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन लें तो ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इस पे एज अ होल स्क्वायर ये वाला। आगे है a सीकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो फिर ये है इंटीग्रेशन 1/, देखें 1 + टेन स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर, ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर। तो ये है a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, इस पे स्क्वायर है, और आगे है a सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा।
स्क्वायर ओपन कर दें तो ये है इंटीग्रेशन 1/a⁴ हो जाएगा। ये स्क्वायर a पे भी है, सीकेंड पे भी है, सीकेंड की पावर भी 4 हो जाएगा। और आगे है a सीकेंड स्क्वायर थीटा और d थीटा, a सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। कैंसलेशन हो जाएगी, a की एक पावर काट जाए तो a की पावर 3 बच जाएगा। ये बटे के नीचे है, इसे कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हैं, ये 1/a की पावर 3 इंटीग्रेशन से बाहर लिख दी। सीकेंड के ऊपर पावर 2 है, नीचे 4 है, तो 1/सीकेंड स्क्वायर रह जाएगा। ये 1/सीकेंड स्क्वायर को रेसिप्रोकल में चेंज कर दें तो कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/a की पावर 3 इंटीग्रेशन 1/सीकेंड स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, ये इसका रेसिप्रोकल है। और कॉस स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, कॉस स्क्वायर की जगह पहले फार्मूला पुट करना होता है। कॉस स्क्वायर की जगह फार्मूला पुट करेंगे तो ये है 1/a की पावर 3 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और d थीटा। 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 1/2a³ इंटू बाकी 1 की अलहदा cos 2 थीटा की अलहदा इंटीग्रेशन, 1 की थीटा के लिहाज से इंटीग्रेशन थीटा होगी प्लस, क्योंकि थीटा का दोबारा डेरिवेटिव लें तो 1 आएगा, cos की इंटीग्रेशन साइन एंगल है 2 थीटा, फिर एंगल का जो डेरिवेटिव है उस पर डिवाइड करेंगे, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 होगा, इस पर डिवाइड करेंगे +c। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है 1/2a³ इंटू थीटा प्लस साइन 2 थीटा का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और नीचे है 2 और +c। ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये बन गया 1/2a³ इंटू थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा। देखिए सवाल हमें वेरिएबल x में मिला था, तो जवाब भी वेरिएबल x में होना चाहिए। जवाब वेरिएबल x में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये 3 कीमतें ज़रूरत हैं, थीटा की कीमत, साइन थीटा की कीमत और टेन थीटा की कीमत, सॉरी cos थीटा की कीमत। और ये कीमतें बनाने के लिए 2 तरीके आपको बता चुका हूँ, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ वाले फार्मूले अप्लाई कर लें या फिर ट्राइंगल बना लें, राइट ट्राइंगल। और राइट ट्राइंगल बनाकर हल कर लें तो वो मेथड थोड़ा आसान मेथड है, ये देख लें, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये कीमतें हमने यहाँ से लेनी है, x बराबर है a tan थीटा, यहाँ पे हल कर लेते हैं। पहले a पे दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो tan थीटा की कीमत बन जाएगी x/a, ये tan थीटा की कीमत है। हमें थीटा की कीमत चाहिए, इसका इन्वर्स ले लेंगे, लेकिन हम राइट ट्रायंगल बनाकर cos और साइन की कीमत भी मालूम कर सकते हैं। ये है राइट ट्रायंगल। देखें tan होता है अमूद बटा कायदा, x इसमें अमूद है, a इसमें कायदा है, वितर नहीं है। वितर मालूम करना है, वितर मालूम करना है। नामालूम साइड मालूम करने के लिए राइट ट्रायंगल में मसला फिसागोरस अप्लाई किया जाता है। देखिए मैं इसको प्रॉपर हल करके दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं इसका नाम है ABC, ये ट्रायंगल है। AB इसकी बेस है, BC इसका परपेंडिकुलर और AC इसका हाइपोटेन्यूस है। AB कायदा है, BC अमूद है, AC इसमें वितर है। तो मसला फिसागोरस के मुताबिक वितर का मुरब्बा बराबर होता है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। अमूद है इसमें BC। तो देखें AC हमने मालूम करना है, AC यहाँ पे ऐसे रहने दें। AB की कीमत A है, ये A की पावर 2। BC की कीमत X है, ये X की पावर 2। हमें AC की कीमत चाहिए तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो फिर AC बराबर है A की पावर 2 जमा X की पावर 2, इसका जज़र। देखें ये तीसरी साइड हमने बना ली है, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो देखें जब तीनों साइडें मालूम हों, ये कायदा अमूद वितर, तो ओ को अग फार्मूले से हम
तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। हमें यहाँ पर साइन और काज की कीमत चाहिए, तो फिर ये देख लें साइन की कीमत, साइन थीटा की कीमत। साइन थीटा होता है अमूद बटा वितर, अमूद बटा वितर, तो एक्स इसमें अमूद है और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये वितर है, ये साइन थीटा की कीमत। फिर हमें चाहिए कास थीटा की कीमत। कास थीटा होता है कायदा बटा वितर, कायदा ए है और वितर इसमें है ए की पावर 2 जमा एक्स की पावर 2 और इसका जज़र। तो ये कीमतें हम एंड पे पुट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की प्राप्ति की। यहाँ पर ये कीमतें पुट करते हैं। देखें ये है 1/2 ए की पावर 3 इंटू थीटा की कीमत। देखें थीटा की कीमत दोबारा आपको बना दूं, ये टेन थीटा बराबर है x/a। तो फिर थीटा यहाँ से मालूम करने के लिए टेन दूसरी साइड पे लिखेंगे, टेन इनवर्स x/a बन जाएगा। थीटा की कीमत है टेन इनवर्स x/a। साइन थीटा की कीमत है x/a की पावर 2 जमा x की पावर 2 का जज़र डॉट काज की कीमत है a की पावर 2 जमा x की पावर 2 का जज़र और जमा c। आखिरी स्टेप इसका देख लें, जवाब इसका ये है 1/2 a की पावर 3 इंटू टेन इनवर्स x/a जमा। देखें ये बटे वाली कीमतें ज़रब हो रही हैं, इसका असूल ये है ऊपर वाली कीमतें आपस में, नीचे वाली कीमतें आपस में। x a से ज़रब होगा तो बटे के ऊपर ax। नीचे वाली कीमत सेम है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेम कीमत ज़रब होगी, मुरब्बा बनेगा तो मुरब्बा जज़र कैंसिल, नीचे होगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर, ये इसकी इंटीग्रेशन। इस तरह एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुई। ये एक्सरसाइज 8.2 सिविल मैकेनिकल सेकेंड ईयर की 6.2 एक्सरसाइज है। ये इंतहाई अहम एक्सरसाइज है, इसमें से हर टेक्नोलॉजी का लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो लिहाजा मैंने इसके आपको तमाम जुज़ हल करके दिखाए हैं। आपने भी कोशिश करनी है कि तमाम जुज़ हल करने हैं, क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।